हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी गोवर्धन। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों की दिवाली बहुत बहुत अच्छी गई होगी। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो भी गाइडलाइंस थी सब लोगों ने फॉलो की होगी। ज़्यादा क्रैकर नहीं चलाए होंगे। आज मैं अपने गाँव गई थी। हम लोग वहाँ पे देवता पूजते हैं और हर एक मतलब उसमें होता है कि देवताओं को माना जाता है। वैसे हम दिवाली पे जाते हैं लेकिन कल नहीं जा पाए थे क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी। तो दिवाली और गोवर्धन या छोटी दिवाली कभी भी जा सकते हो। तो आज हम सब लोग सारे घर वाले हम वहाँ पे गए थे और बहुत सालों बाद में ऐसा हुआ था कि हम सब लोगों ने मिलके पूजा करी। बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जैसे कि आप जानते हो हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता। कोई कोई कैमरे के सामने आना हेजिटेट भी करता है। तो मैं वहाँ का कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। और जैसे ही मैं वहाँ से वापस आई मौसम एकदम से सडनली चेंज हुआ। बारिश होने लगी बहुत तेज़ से। हम आए तो रास्ते में ही बारिश होने लगी थी। फिर पहले मैं सोच रही थी कि कैसे बनाऊंगी गोवर्धन, लेकिन बारिश रुक गई। और हाँ, एक और चीज़, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि जिस दिन गोवर्धन हम किस लिए मनाते हैं कि जो कृष्ण भगवान जी थे वो गायों को चराते थे। वो एक बार ये गायों के साथ में थे, इंद्र जी नाराज हो गए थे और बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। तो कृष्ण जी ने अपने साथ में सारे ग्वालों और गायों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और बारिश से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक तरह से माना जाए तो ये शायद मुझे तो कभी ऐसे याद नहीं है कि गोवर्धन वाले दिन कभी बारिश हुई हो। तो ये बहुत अच्छा मतलब साइन है ये कि गोवर्धन वाले दिन बारिश हुई है। तो ये अच्छा भी है। थोड़ी हाँ ठंड तो बढ़ गई है। और जैसे कि देख रहे हो आप लोग, मैं अपनी बालकनी में खड़ी हुई अभी। यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। मैं कोई भी बैग होता है मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। उसको मैं एज ए ग्रो बैग यूज़ करती हूँ। और मैंने उधर भी कुछ पौधे लगाए हुए हैं। तो अभी इनमें, और मैं हमेशा प्लांट्स को मैं खुद तैयार करती हूँ बीज से, मैं खरीद के नहीं लाती हूँ। क्योंकि जब हम खुद से तैयार करते हैं तो एक अलग खुशी होती है कि हमने खुद से बीज तैयार किया है। और जब उसमें से सब्जियाँ या कुछ भी निकलता है तो बहुत खुशी होती है, चाहे भले वो थोड़ी क्वांटिटी में हो, लेकिन एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ हम लोगों ने इसको खुद से ग्रो किया है। और ऑर्गेनिक तो रहता ही है। जब मैं पहले वाले फ्लैट पे थी तो मैं बहुत दूर दूर से गोबर इकट्ठा करती थी। क्योंकि जैसे मतलब ये सोच लो ना कि धनतेरस पे लोग कुछ सोना चांदी बर्तन खरीदने के लिए जाते हैं, उससे भी प्रीशियस आज के दिन गोबर होता है। मैं अपने गांव गई थी और वहाँ से मुझे थोड़ा सा गोबर मिल गया, तो मुझे इसकी बहुत खुशी है। और जो इस पर हम तिलिया लगाते हैं वो बच्चों ने मुझे ला के दे दिया। तो अभी हम चलो गोवर्धन कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं। आज गोवर्धन बनाने के लिए मुझे, जब भी हम गोवर्धन बनाते हैं तो उसकी कुछ ना दिशाओं का वो रहता है कि किस तरफ पैर होने चाहिए, किस तरफ सिर होने चाहिए। पहले वाले फ्लैट में तो मुझे पता था क्योंकि जब मैंने बनाना शुरू किया था तो मेरी फ्रेंड की सिस्टर आई थी तो उसने बता दिया था कि दीदी इस तरफ पैर होंगे, इस तरफ सिर होंगे। इस वाले फ्लैट में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ पैर होंगे और किस तरफ सिर होगा। मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया एक को, तो उन्होंने बताया कि दीदी हम आपके घर में जहाँ बैठे हुए थे उस तरफ सिर होगा, दूसरी तरफ पैर होंगे। तो उन्होंने मुझे समझा दिया। अब जैसा उन्होंने मेरे को बताया मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। वहाँ तो नीचे हम बाल्टी लेके जाती थी, साफ़ करके फिर थोड़ा गोबर अगर मिक्स करना होता था, फिर उसके बाद मैं वहाँ बना के हाथ वाथ धो के झाड़ू लगाती थी पहले। यहाँ पे अच्छा हुआ चलो वाइपर कर दिया, सफाई भी हो गई। जब मैं गांव से गोबर लेके आई थी तो थोड़ा कंफ्यूज थी कि गोवर्धन महाराज जी पूरे बन पाएंगे या नहीं, पर हम लोगों ने अच्छे से बना लिया उतने में। गांव में तो बहुत बड़े बनाते हैं क्योंकि गांव में क्या होता है कि सब लोग गाय भैंसे रखते हैं और पूरा परिवार सब मिल के रहता है और गोवर्धन भी सब लोग मिल के बनाते हैं, तो बहुत बड़ा बना देते हैं। लेकिन शहरों में सब लोग अलग अलग रहते हैं, छोटे छोटे परिवार होते हैं, तो इसलिए सब छोटे छोटे अपने अलग बनाते हैं।
और गाँव में तो जब भी हम पहले जब पूजा करते थे तो बहुत बड़े बनते थे गोवर्धन महाराज जी। और गाँव में एक और चीज़ करते थे कि जिस दिन गोवर्धन होता था 2 दिन पहले से गोबर इकट्ठा शुरू कर देते थे और लोगों में एक होड़ रहती थी कि बड़े कौन बनाएंगे, किसका सुंदर होगा। तो वो चीज़ तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे तुम छोटे बनाओ, उसको बनाने में जो हमारा अफेक्शन होता है, जो हमारी श्रद्धा होती है, वो मायने रखती है। हम जिस तरह से पूजा करते हैं, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये जो मैं इसके बाद में जो उपले बनाऊंगी तो मेरे को एक मन में ये भी संतुष्टि थी कि वो काम आ जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मैं पूजा के टाइम में दोनों टाइम उपले पर सामग्री जलाती हूँ और उससे एक अच्छी खुशबू भी आती है, पॉजिटिविटी भी रहती है घर में। मैंने इनके आँख, नाक, मुंह वगैरह सब बना दिए हैं। अभी मैं यहाँ पे बीच में नाभि बनाऊंगी। और एक और मान्यता है कि यहाँ पे नाभि में बीच में जब पूजा करते हैं तो दूध रखते हैं। पहले तो गांव में ग्वाले होते थे, तो ग्वाले आके उस दूध को पीते थे, लेकिन अभी ग्वाले तो रहे नहीं और सब लोग शहरों में रहने लगे हैं। तो मेन वैसे इस पूजा को, जो गोवर्धन जी की पूजा होती है, लड़के करते हैं। तो लड़कों को ही ग्वालों का रूप मानते हैं और वो लड़के पूजा करने के बाद में वो इस दूध को पी लेते हैं। तो गोवर्धन जी में मेन पूजा लड़कों की होती है। हम लेडीज़ बाद में, औरतें जो होती है घर की औरतें, बाद में पूजा करके प्रसाद वगैरह बांट देती हैं। जो बचा हुआ गोबर है उससे मैंने गोवर्धन महाराज जी के चारों तरफ गोले बना के लगा दिए हैं। अभी हमने गोवर्धन महाराज जी के चारों तरफ जो गोले बनाए थे उनके ऊपर हमने तिलिया लगा दी है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे गोवर्धन जी पूरे हम बना चुके हैं और आप देखिए ये कैसे बने हैं। तो अभी हम पूजा के टाइम पे मिलते हैं। हमने दोनों तरफ लाठी और रही रख दी है, जो कि ग्वालों के निशान होते हैं, और बीच में मैंने दूध रख दिया है। उस दिन हवा बहुत चल रही थी तो इसी वजह से मैंने दिया और दूध को ढक दिया था। अभी ये अगली सुबह का है और कल रात को हम लोगों ने अच्छे से पूजा वगैरह कर ली थी। घर के सभी लोग आ गए थे। अभी मैं इनके उपले बना रही हूँ। और ये मैंने बाद में 5 उपले बना दिए इनके। इनको थोड़ा मोटा ही बनाया जाता है ताकि अलग से इनकी पहचान हो सके। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मैंने गोवर्धन जी को हमारे में बोलते हैं, जैसे हम देवी माँ को तो विसर्जित करते हैं, लेकिन इसको विसर्जित नहीं करते, हम इसको सड़ाना बोलते हैं। और उसके मैं उपले वगैरह बना चुकी हूँ। और ये वाले उपले आप कभी भी किसी भी शुभ काम में यूज़ कर सकते हो। हवन यज्ञ वगैरह हो उसमें यूज़ कर सकते हो। किसी भी अच्छे काम में ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। आज का वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरे एफ़र्ट्स आपको कैसे लगे और आगे आप क्या चीज़ देखना चाहते हो। थैंक यू।